हेलो गाइस, पिछले वीडियो में बहुत से लोगों को फायरबेस में डेटा अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस वीडियो में मैंने एकदम शुरू से बताया है कि हम फायरबेस में प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे और उसमें डेटा कैसे अपलोड करेंगे। एकदम शुरू से बताया हूँ इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फायरबेस में कैसे डेटा अपलोड करना है एंड कैसे हम उसे मैनेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे फायरबेस डेटा अपलोड। फायरबेस डेटा अपलोड हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। देन कंटिन्यू अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस। देन क्रिएट प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। यहाँ मैंने कभी फास्ट नहीं किया है, जो भी है मैं आपके सामने कर रहा हूँ एकदम लाइव। सो यहाँ मैं भगा के नहीं कर रहा हूँ ताकि एकदम से आपको पता चल जाए, कोई भी दिक्कत मत हो। प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। हमारा अब iOS के लिए फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला एंड्रॉयड के लिए, तीसरा वाला वेब के लिए। तो हम एंड्रॉयड में क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड में अब यहाँ हमारा पैकेज नेम रहेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो से हम पैकेज नेम को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा पैकेज नेम है, इसलिए जाके हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देते हैं। निक नेम दे देते हैं फायरबेस डेटा अपलोड एंड रजिस्टर ऐप। मेरी इंटरनेट थोड़ी स्लो है, इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है लग रहा है। अब हमें जेसन फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड पे लगा दिया इसको। अब हम उसके लोकेशन पे चले जाते हैं और उसे कॉपी करके ले आते हैं। ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल है। इसका नाम हम नहीं चेंज करेंगे, इसी नाम से पेस्ट कर देंगे वहाँ। हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ एंड्रॉयड का हम प्रोजेक्ट में कर लेंगे एंड ऐप के अंदर उसे पेस्ट कर देंगे। हाँ, हम उसे पेस्ट कर देंगे, इसी नाम से रखेंगे, ऐसे हम चेंज नहीं करेंगे। इसे हम फिर से एंड्रॉयड कर लेंगे, इसे कट कर देते हैं, फिर वापस चलेंगे इसी में। अब नेक्स्ट करेंगे। क्लास पाथ को हम वहाँ ग्रेडल फाइल में पेस्ट करेंगे। इसे हम फर्स्ट वाले में पेस्ट करेंगे, डिपेंडेंसीज के अंदर क्लास पाथ में। एंड सेकंड में गूगल सर्विसेज को भी हमें वहाँ ला के पेस्ट करना है। इसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और दो डिपेंडेंसी फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस का स्टोरेज को, दोनों को पेस्ट कर देंगे हम। इसे आप चाहे तो ऐप के अंदर से ही कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टोर के अंदर से। मैं बाहर से लेकर आकर सबको पेस्ट कर रहा हूँ, एक्सटर्नली सब कर रहे हैं हम। आप चाहें तो यहीं से फायरबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और डिपेंडेंसी को भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू टू कंसोल में दबाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया है हमारे एंड्रॉयड ऐप से। थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इसके अंदर। अब हम रियल टाइम डेटाबेस में चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करेंगे। नेक्स्ट लॉग्ड मोड में रहने देते हैं।
देन यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है रियल टाइम डेटाबेस के साथ। अब इसके रूल्स को चेक कर लेते हैं थोड़ा। इसमें जो फॉल्स है उसे हम ट्रू कर लेंगे, दोनों को ही हो। ट्रू, रीड भी ट्रू, राइट भी ट्रू। देन इसे पब्लिश कर देंगे। इसे डिसमिस कर देते हैं। अब स्टोरेज में चले जाते हैं। ओपन इन न्यू टैब में क्लिक कर लेते हैं इसे, ताकि दोनों को हम एक साथ देख सकें। डेटा में वापस आ जाते हैं। अब स्टोरेज वाले पार्ट में चलते हैं। गेट स्टार्टेड, नेक्स्ट एंड डन। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ धीमे से चल रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। आपका नेट स्पीड रहेगा तो फास्ट हो जाएगा। इसके भी हम रूल्स चेक कर लेते हैं और वहाँ भी कुछ चेंजेस कर देंगे। हम नॉट इक्वल टू नल होगा, उसे हम इक्वल टू नल करेंगे एंड पब्लिश। फायरबेस का काम अब हमारा हो चुका है। अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा फायरबेस एकदम से कनेक्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करना होता है एक्सटर्नली। अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। इसे हम कट कर देते हैं, इसे भी कट कर देते हैं। इससे पहले अब XML फाइल में जाएंगे। टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू का यहाँ हमारा कोई काम नहीं है फ़िलहाल अभी। हाँ, हम एक टूल बार ले लेते हैं। मैच पेरेंट, देन 40 dp की हाइट। आईडी रख लेंगे हम टूल बार 2। बेसिकली टूल बार के साथ 2 नंबर लगाता हूँ मैं ज़्यादातर। कलर पर्पल 700 जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर रहता है। सेंटर, टाइटल रख देंगे हम इसका शायरी। बेसिकली शायरी ऐप बना रहे हैं हम लोग। आप चाहें तो जो भी नाम दे सकते हैं। इसका कलर हम वाइट रखेंगे टेक्स्ट का। टूल बार बन गया है हमारा। इसे हम कांस्टेंट कर देंगे इस बटन के ज़रिए। अब हम एक इमेज व्यू लेंगे, जिस इमेज व्यू के मदद से हम इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और वहाँ शो होगा वो। इसकी हाइट और विड्थ 100 dp रखेंगे। आईडी सेलेक्ट इमेज रखेंगे। कुछ मार्जिन दे देते हैं। स्केल टाइप हम इसे फिट सेंटर रखेंगे। सेंटर को अपने फिट सेंटर। इसे हम चारों तरफ से कांस्टेंट कर देते हैं। इसे टूल बार के नीचे रखेंगे। एक एडिट टेक्स्ट लेंगे जिसमें हम अपना शायरी लिखेंगे। थोड़ी मार्जिन ले लेते हैं इसकी भी। हिंट रखेंगे, कोट्स रख देते हैं, राइट शायरी।
हम जैसे शायरी लिखेंगे तो राइट शायरी। कुछ पैडिंग दे देते हैं थोड़ा 15 dp के आसपास। देन अलाइनमेंट सेंटर। इसके आईडी रखेंगे ET कोट्स। तो यहाँ हम शायरी के जगह कोट्स लिख देंगे। शायरी का नाम हमने कोट्स रख दिया, बढ़िया लगेगा थोड़ा। इसे भी हम कांस्टेंट कर देते हैं इमेज के नीचे। हो गया चारों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे हम एक प्रोग्रेस बार लेंगे ताकि हमें लोडिंग वहाँ भी दिखाई दे कि अपलोड हो रहा है या नहीं। 30 dp रख लेते हैं, अच्छा लगेगा। 30 dp विथ एंड हाइट। लेआउट ग्रेविटी, ओ उसे कांस्टेंट करना पड़ेगा, लेआउट ग्रेविटी नहीं काम करेगा इसमें। देख लेता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसे कांस्टेंट करना पड़ेगा चारों तरफ से। ग्रेविटी नहीं काम करता कांस्टेंट लेआउट के अंदर। इसे हम एडिट टेक्स्ट नीचे रखेंगे, बॉटम से कांस्टेंट हटा देंगे। मार्जिन टॉप ले लेते हैं 10 dp के आसपास। इसकी आईडी नहीं रखी है हमने, आईडी रखेंगे प्रोग्रेस बार। इसके नीचे हम एक बटन रखेंगे, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा अपलोड हो जाएगा। इसी बटन का सारा खेल रहेगा वैसे दोस्तों। इस बटन के कोड हम अच्छे से लिखेंगे एकदम, और उसकी डिज़ाइन भी एकदम अच्छे से करेंगे। मार्जिन टॉप 20 dp। विजिबिलिटी हम नहीं अभी विजिबल रखेंगे, इसको बाद में इसका देखेंगे विजिबिलिटी। इसको हम रखेंगे प्रोग्रेस बार के नीचे। ये प्रोग्रेस बार के नीचे सेट हो गया है। राइट कांस्टेंट, लेफ्ट कांस्टेंट, बॉटम से हटा देंगे कांस्टेंट को। अब मार्जिन टॉप दे देते हैं कुछ 20 dp, ताकि प्रोग्रेस बार से थोड़ा दूर रहे। इसे हम हाइट 40 dp रख लेंगे, थोड़ा चौड़ा दिखाई दे हाइट के साथ। टेक्स्ट स्टाइल रखेंगे बोल्ड। देन टेक्स्ट अपलोड। कलर रखेंगे वाइट रख लेते हैं, वाइट एकदम से मस्त दिखता है यहाँ। इसकी आईडी रख लेंगे अपलोड बटन, BTN। बटन का शॉर्ट फॉर्म BTN। टेक्स्ट साइज 19 SP। पैडिंग भी दे देते हैं ताकि अच्छा लगे हमारा टेक्स्ट। लगभग हो गया लग रहा है हमारा कोडिंग XML का। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। सारा कोड हम अब यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले एक मॉडल बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे इमेज अपलोड मॉडल। इसके अंदर हम बेसिकली 2 वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग में। इमेज एंड टाइटल रख देंगे उसका नाम। एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सेलेक्ट नन। कंस्ट्रक्टर बेसिकली अल्ट इंसर्ट दबा के हम बना सकते हैं, इसका शॉर्टकट है। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक गेटर एंड सेटर। अल्ट इंसर्ट दबाएंगे तो हमारा सब आ जाएगा कंस्ट्रक्टर बनाने वाला ऑप्शन। अब हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं।
इमेज व्यू का नाम हम रखेंगे चूज़ इमेज, ताकि हमें पता चले किस नाम का क्या मतलब होता है। हम वेरिएबल का नाम उस टाइप से रखते हैं जो हमें समझ आ जाए कि क्या किस काम के लिए है करके। बटन को इंपोर्ट कर लिए। अब हम फायरबेस के लिए वेरिएबल बना लेंगे, डेटाबेस रेफरेंस, इसका नाम रूट रखेंगे। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, इसमें हम रखेंगे शायरी। इसी नाम से हमारा फायरबेस में फोल्डर बनेगा। फोल्डर कहिए या फिर एक मेन कैटेगरी कह सकते हैं आप शायरी को। सेमी कॉलन, देन इसमें हम रखेंगे शायरी इमेज। ये हमारा फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारा इमेज सेव होगा। शायरी इमेज के अंदर हमारा सारा इमेज सेव हो जाएगा एक एक करके, और शायरी के अंदर हमारी सारी शायरी हो जाएगी सेव। सबको इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ। बेसिकली इसको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हम फाइंड करते हैं। ऐड फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.upload बटन। सेमी कॉलन लगाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ सकती है सेमी कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो। यहाँ हम कुछ भी फास्ट नहीं चलेंगे, जो है वो मैं आपको एक एक चीज़ कर करके दिखाऊंगा। इसी चक्कर में पिछले वीडियो में दिक्कत आ रही थी कुछ लोगों को, इसलिए यहाँ हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से सीखेंगे। पहले चूज़ इमेज को काम कर लेते हैं हम। इंटेंट की मदद से हम गैलरी से इमेज को चूज़ करेंगे और उसे वहाँ शो कराएंगे। इंटेंट गैलरी इंटेंट रखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट नेम सेट एक्शन। इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट के ज़रिए हम इमेज को यहाँ लेके आएंगे। इंटेंट डॉट सेट टाइप इमेज स्लैश स्टार। इमेज स्लैश स्टार के ज़रिए हमारी गैलरी में जितने भी इमेज होंगे वो हमें सब शो हो जाएंगे। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, गैलरी इंटेंट हम पास कर देंगे। एंड 2 रिक्वेस्ट को 2 पास कर देंगे। आप यहाँ कुछ भी नंबर पास कर सकते हैं, 2 से लेके 2000 से लेके 200 भी कुछ भी पास कर सकते हैं। अब हम ऐड बटन पे काम करने वाले हैं। यहाँ हम सेट ऑन क्लिक लिसनर के बाद व्यू के बाद वी लिखते हैं दोस्तों। ये लैम्डा फंक्शन है, शॉर्टकट मेथड। न्यू ऑन क्लिक लिसनर के लिखने के बजाय व्यू फिर लैम्डा कर देंगे तो हमारा वही काम हो जाता है यहाँ भी। अब इफ़ के अंदर हम कुछ कंडीशन लिख लेते हैं। अपलोड टू फायरबेस, ये एक मेथड है, इसे हम नीचे बना लेंगे। इसमें हम इमेज यूआरएल पास कर देंगे। ऐड डॉट सेट इनेबल्ड फॉल्स, जब तक उसमें कुछ लिखाएगा नहीं तब तक हम उसे फॉल्स रखेंगे बटन को। इसका मतलब ये है, इसे विजिबिलिटी हम इनविजिबल रख लेते हैं। नो हमें इसे नहीं, इसको प्रोग्रेस बार में रखेंगे। प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी हम इनविजिबल रखेंगे। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कोई काम नहीं है फ़िलहाल इसका। यहाँ काट हटिया, बाद में आना जा तो अभी।
एंड एल्स पार्ट को देख लेते हैं। एल्स पार्ट में हम एक टोस्ट प्रिंट करा लेंगे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्या क्या दब जाता है यार, डॉट दिस में हम लिख देंगे प्लीज़ सेलेक्ट इमेज। हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपलोड टू फायरबेस नाम से। टाइटल में हम टाइटल डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, यहाँ हम पास कर देंगे टेक्स्ट वॉचर। बेसिकली ये इसलिए है, जब तक हम हमारा उसमें टेक्स्ट नहीं लिखाएगा तब तक हमारा बटन ऑन ना हो, इसलिए हम टेक्स्ट वॉचर की यूज़ करते हैं। इसका फुल वीडियो मैं किसी और वीडियो में बना के दे दूँगा आप लोगों को। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं। एक मेथड बना देते हैं हमारा टेक्स्ट वॉचर करके। ये मेथड नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट वॉचर। अब उसके सारे मेथड्स बन गए हैं यहाँ। अब हम यहाँ ऑन टेक्स्ट चेंज के नीचे काम करेंगे। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं नेम नाम से, टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। हमारे टेक्स्ट के आगे पीछे जो भी ब्लैंक स्पेस रहे वो सब ट्रिम हो जाए। ट्रिम मतलब डिलीट हो जाए। यहाँ हम इसे रखेंगे सेट इनेबल। अगर नेम खाली नहीं है ऐसा कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर। एक सेमी कॉलन लगा देते हैं यहाँ। अब हम अपलोड टू फायरबेस में काम करेंगे। मेन कोड हमारा यहाँ पर होगा। इमेज यूआरएल को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इमेज यूआरएल के नाम से हमने ऊपर भी लिखी है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं हम। बाद में चेंज करेंगे फ़िलहाल। अभी इसको देख लेते हैं। स्टोरेज रेफरेंस, आप बढ़िया से देख देख के लिखिएगा दोस्तों सबको। आपका अगर कोड चाहिए रहेगा तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लूँगा। मैं एकदम मस्त आदमी हूँ, मैं कोड के कोई चार्जेस नहीं लेता मैं। फाइल रैफ डॉट पुट फाइल इमेज URI डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। फाइल रैफ डॉट गेट डाउनलोड URL डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। इमेज अपलोड मॉडल का हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ हम पास कर देंगे इमेज URI डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग सेमी कॉलन स्ट्रिंग मॉडल ID रूट डॉट पुश डॉट गेट की। रूट डॉट चाइल्ड मॉडल ID डॉट सेट वैल्यू
इमेज अपलोड मॉडल। प्रोग्रेस बार को यहाँ हम विजिबिलिटी विजिबल करा देंगे। इनविजिबल कराएंगे, विजिबल भूल गया था मैं। यहाँ भी एक टोस्ट प्रिंट करवा देते हैं हम। अपलोड सक्सेस के नाम से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा डेटा अपलोड हो चुका है एकदम सक्सेसफुली। टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट क्लियर, जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट रहे वो क्लियर हो जाए, ताकि हम उसमें दूसरा टेक्स्ट लिख सकें। यहाँ हम एक प्रोग्रेस लिस्नर लगा देते हैं, ताकि हम प्रोग्रेस में रहें तो हमारा वो प्रोग्रेस बार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और जब हमारा डेटा अपलोड हो जाए तो प्रोग्रेस बार ख़त्म हो जाए। विजिबल सेमीकोलन हो गया यहाँ। और मेथड्स बनाएंगे यहाँ। ऑन एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, नहीं ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट नाम से वो मेथड को ओवरराइड करेंगे हम। कहाँ है ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट? ये नीचे पड़ा है, इसे हम ओवरराइड कर लिए। इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू टू, यहाँ अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट कोड और रिज़ल्ट कोड को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, हर किसी से लगभग गलती हो जाती है फर्स्ट टाइम में। यहाँ पर मैंने भी कई बार गलतियाँ की थी, रिक्वेस्ट कोड को रिज़ल्ट कोड लिख दिया था और फिर गलती हो गई थी, वहाँ एरर ढूंढते ढूंढते रह गया था। इमेज URI, यहाँ हमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों इमेज URI, इसलिए हम इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो इमेज URI है इसको हम खाली URI तक देते हैं, हमें पास करने में दिक्कत होगी नहीं। तो फिर URI एंड और कहाँ पास है उसे हम चेंज कर लेते हैं। बेसिकली बस यहाँ एक और है, बस हो गया। अब देख लेता हूँ थोड़ा और, कहीं नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो मतलब नहीं होगा। अब इमेज URI ये हमारा ऊपर वाला वेरिएबल है। गेट डेटा चूज इमेज डॉट सेट इमेज URI, जो हम चूज़ इमेज में क्लिक करेंगे उसी में हमारा इमेज सेट हो जाए, उसी में दिखने लग जाए हमारा इमेज, इसलिए हम लोग सेट इमेज URI का यूज़ करेंगे उसी में। अब गेट फाइल एक्सटेंशन, ये एक मेथड है, इसमें का भी एक URI पास करेंगे हम। कंटेंट रिजॉल्वर CR, इसका ऑब्जेक्ट नेम CR है। देन गेट कंटेंट रिजॉल्वर CRA, माइम टाइप मैप, इसका ऑब्जेक्ट नेम माइम टाइप मैप रखेंगे। माइम टाइप मैप डॉट गेट सिंगल टोन, जो भी बोल सकते हैं, सिंगल टोन, सिंगल टन। रिटर्न माइम टाइप मैप डॉट गेट एक्सटेंशन फ्रॉम माइम टाइप। CR डॉट गेट टाइप, इसमें हम MURI पास कर देंगे। हमारा कोड अब बन के रेडी हो चुका लग रहा है ऐसा ही हमें कुछ, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको एकदम जल्द से जल्द एकदम उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला ये फायरबेस अपलोड मेथड है, इसे देख के बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चेक कर लेते हैं एक बार हम इसे, फिर रन करेंगे।
लगभग सब सही नज़र आ रहा है। अपलोड टू फायरबेस ये भी सही है। चेक कर लेना दोस्तों, आप लोग भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है कोड लिखने के बाद। इसमें प्रैक्टिस भी होगी साथ ही साथ और कोड का एक्सपीरियंस भी होगा। मैनिफेस्ट में भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कट कर देते हैं। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे रन करने की ओर, हमारा फाइनल आउटपुट की ओर। रन बटन ये हमारा रन होने को रेडी है। आप इसमें चाहे अपना डिवाइस चाहे वर्चुअल डिवाइस जिसको भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट एकदम अच्छे तरीके से रन हो गया। हम फायरबेस डेटाबेस भी खोल लेते हैं ताकि हम रियल टाइम में देख सकें हमारा डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं। हम इमेज एक चूज़ कर लेते हैं, ये वाली इमेज चूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ लिखते हैं हेलो गाइस हाउ आर यू। देन इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड बटन दबाते ही हमारा ये हाइड हो गया एंड प्रोग्रेस बार ऑन हो गया। अब हम दोबारा क्लिक नहीं कर सकते जब तक ये अपलोड नहीं होगा तब तक, इसलिए हमने वहाँ टेक्स्ट वॉचर का यूज़ किया था। ये हमारे डेटा अपलोड हो गया है। देखिए दोस्तों, शायरी नाम के एक कैटेगरी में एक 2 इमेज और टाइटल, हेलो गाइस हाउ आर यू नाम से ये हमारा टाइटल हो गया। और इमेज में हमारा इमेज का URL। अब स्टोरेज में देख लेते हैं हमारा इमेज सेट हुआ, अपलोड हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश भी हो गया, ये लोड भी हो जाएगा कुछ ही देर में। अब ये देखिए दोस्तों, शायरी इमेज नाम से एक फोल्डर बन गया और ये हमारा इमेज वही इमेज है या नहीं चेक कर लेते हैं ज़रा। ये तो वही इमेज है, इसलिए हमारा अपलोड एकदम सक्सेसफुल हो गया। हम एक और इमेज करके टेस्ट करके देख लेते हैं, एक और डेटा को सेट करके। ये वाली इमेज चूज़ कर लेते हैं इस बार एंड यहाँ लिखते हैं, खाली ज़्यादा नहीं लिखेंगे इस बार, खाली हेलो लिखेंगे, हेलो एंड अपलोड। ये हमारा फिर से वही काम हो गया। यहाँ देखते हैं फिर से, अब यहाँ ला के हम ये हो गया। देखो दोस्तों, ये टाइटल में देखो हेलो नाम से हो गया। अब इसे भी चेक कर लेते हैं वही इमेज है या नहीं। ये रिफ्रेश मार दिया मैंने इसे, या चेक करते हैं इसको। यही इमेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, यही वाला इमेज है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम फायरबेस में डेटा को ऐड करते हैं एकदम ऐप के ज़रिए। इसे देख देख के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना।